Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो 12वीं कक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कर रहा है, सिपाही की माँ एकांकी की एकांकीकार का नाम बताएं। एकांकी के एकांकीकार का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो मोहन राकेश है। क्या है, तो मोहन राकेश है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह है 8 जनवरी 1925 को। 8 जनवरी 1925 को। आंसर क्या है, तो बी है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह है 3 दिसंबर 1972 को। 3 दिसंबर 1972 को। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह है मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी। आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है, नामवर सिंह को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह है कविता के नए प्रतिमान। नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान। आंसर क्या है, तो ए है। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह है नामवर सिंह। क्या है, तो नामवर सिंह है। आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है 28 जुलाई 1927 को। 28 जुलाई 1927 को। आंसर क्या है, तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, नामवर सिंह के माता पिता का नाम बताएं। नामवर सिंह के माता पिता के नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है गणेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। गणेश्वरी देवी एवं वागेश्वरी देवी एवं नागर सिंह। आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, नामवर सिंह ने किस विषय पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। किस पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह है पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा। आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम बताएं। ओम प्रकाश के वाल्मीकि के माता पिता का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, मुकुंदी देवी और छोटन लाल। मुकुंदी देवी और छोटन लाल। आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, जूठन क्या है। जूठन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह आत्मकथा। क्या है, तो आत्मकथा। अगला प्रश्न कर रहा है, आंसर क्या है, तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर
12 का रहा है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है वह है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह है 30 जून 1950 ईस्वी को। 30 जून 1950 ईस्वी को। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है मलयज का जन्म किस वर्ष हुआ था? मलयज का जन्म किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह है 1935। क्या है? तो 1935। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है मलयज के माता पिता का नाम बताएं। मलयज के माता पिता का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है नीति एवं दीपक वर्मा। नीति एवं दीपक वर्मा। आंसर क्या है? तो डी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है मलयज ने किस वर्ष किस विषय में MA किया था? MA किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो अंग्रेजी में। क्या है? तो अंग्रेजी में। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है तिरछ कहानी किस प्रकार की है? तिरछ कहानी किस प्रकार की है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है उत्तर आधुनिक त्रासदी। उत्तर आधुनिक त्रासदी। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है तिरछ बिस्खापर जहरीला लिजार्ड में कितना जहर होता है? कितना जहर होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह है काले नाग से 100 गुना ज़्यादा। काले नाग से 100 गुना ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह है बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है तिरछ शीर्षक कहानी के कहानीकारक का नाम बताएं। तिरछ शीर्षक कहानी के कहानीकारक का नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है उदय प्रकाश नारायण। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह है 1 जनवरी 1952 को। 1 जनवरी 1952 को। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है उदय प्रकाश का जन्म किस स्थान पर हुआ था? उदय प्रकाश का जन्म स्थल कहाँ है? उदय प्रकाश का जन्म स्थल कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो है सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश। आंसर क्या है? तो सी है। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम है? उदय प्रकाश के माता पिता का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। गंगा देवी एवं प्रेम कुमार सिंह। आंसर क्या है? तो डी है। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। खिल्ली उड़ाना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है व्यंग्य करना। व्यंग्य करना। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न कर रहा है
क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है अंटी मारना मुहावरा का अर्थ है। अंटी मारना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है चाल करना। क्या है? तो चाल करना। आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह है परम्परावादी होना। परम्परावादी होना। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है छठी का दूध याद आना मुहावरा का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह है अत्यधिक कठिन होना। अत्यधिक कठिन होना। आंसर क्या है? तो बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है पराधीन सपनेहु सुख नाही मुहावरा का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह है पराधीनता अभिशाप। पराधीनता अभिशाप। आंसर क्या है? तो से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है ईत। कौन सा है? तो ईत। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है। बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है अपपन। क्या है? तो आंसर डे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है अनादित में कौन सा प्रत्यय है। अनादित में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है ईते। क्या है? तो ईते। आंसर से। आंसर क्या है? ईते। आंसर बे। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है वह है एरा। क्या है? तो एरा। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। चचेरा में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है वह है एरा। क्या है? तो एरा। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है वह है आऊ। क्या है? तो आऊ। आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है उपवन में कौन सा उपसर्ग है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह है उप। क्या है? तो उप। आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है बेईमान में कौन शब्द में बेईमान शब्द में उपसर्ग है। बेईमान शब्द में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह है बे। क्या है? तो बे। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है अज्ञात में कौन सा उपसर्ग है। अज्ञात में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है वह है अ। क्या है? तो अ। आंसर से। गलती सलती माफ करेगा इसलिए कि उल्टा बैठ गया है हमारे से आंसर। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 37 का है भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। भरपेट में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह है क्या, तो सी, आंसर सी, भर। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 38 करा है प्रतिनिधि में उपसर्ग बताएं। प्रतिनिधि में उपसर्ग बताएं। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो प्रति, आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 39 करा है सदाचार का संधि विच्छेद है। सदाचार का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वह है सद जोड़ आचार, सद जोड़ आचार, आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 40 करा है तपोबल, तपोबल का संधि विच्छेद है। तपोबल का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है वह है तपह जोड़ बल, तपह जोड़ बल, आंसर क्या है, तो ए है। अगला कर रहा है क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है राजेंद्र का संधि विच्छेद है। राजेंद्र का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है राज जोड़ इंद्र, राज जोड़ इंद्र, आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है सजन का संधि विच्छेद है। सजन का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह है सत जोड़ जन, सत जोड़ जन, आंसर क्या है, तो डी है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 43 करा है निश्चय का संधि विच्छेद है। निश्चय का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह है नि जोड़ चय, क्या है, तो नि जोड़ चय, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है ने जोड़ अन, ने जोड़ अन, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 45 करा है सभा कौन सा लिंग है। सभा कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है स्त्रीलिंग, क्या है, तो स्त्रीलिंग, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 46 करा है आत्मा का कौन सा लिंग है। आत्मा कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह है स्त्रीलिंग, क्या है, तो स्त्रीलिंग, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 47 करा है भीड़ कौन सा लिंग है। भीड़ कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है वह है स्त्रीलिंग, क्या है, तो स्त्रीलिंग, आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है देह कौन सा लिंग है। देह कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो स्त्रीलिंग है, आंसर ए। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है आयु कौन सा लिंग है। आयु कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह है स्त्रीलिंग, क्या है, तो स्त्रीलिंग, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर
50 का रहा है मिठास कौन सा लिंग है, मिठास कौन सा लिंग है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह है स्त्रीलिंग। क्या है तो स्त्रीलिंग। अगला, हेलो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। अगर हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लें। जो भी हम क्वेश्चन लाएंगे वो बिहार बोर्ड से निश्चित रूप से टकरेगा।